मैं आप सबकी योगदानकारियों के बीच एक गजब के लीडर, एक डायनेमिक लीडर जो इस बिजनेस को बिल्कुल जी रहे हैं और इस बिजनेस को बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और हम सबके डिजिटली महागुरु कह सकते हैं सूर्य प्रकाश का, उनको हम लोग योगदानकारियों के बीच स्वागत करेंगे लाइव वेबिनार के लिए। बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय आरसीएम सभी पूरे आरसीएम परिवार को जय आरसीएम। और बाकी हमको ये भी पता है कि आज हम लोगों के बीच में कुछ ऐसे भी साथी आए हैं जो अभी आरसीएम में जुड़े नहीं हैं या आरसीएम की जानकारी नहीं मिली है, तो आज वो भी हैं। हम लोग उनका भी स्वागत करेंगे सर। मीटिंग की शुरुआत करने से पहले उनका भी वेलकम है इस प्रोग्राम में। और बाकी हम पूरे आरसीएम परिवार एक साथ, आज देखिए संख्या बहुत ज़्यादा है और जैसा हम लोग का मिशन था 100 के पार, हम लोग लगभग नज़दीक पहुंच चुके हैं। हो सकता है अभी कुछ लोगों को आने में टाइम लग रहा है, वो भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। हम लोग मीटिंग की शुरुआत करें क्योंकि हमारा ये उद्देश्य होता है टाइम से हम लोग हर काम को शुरू करें और टाइम से ख़त्म करें सर जी। और इसमें आप लोगों का सहयोग जो मिला ये बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं एक बात यहाँ पे बता करके फिर अपनी बात रखता हूँ। अभी तक कोई भी प्रोग्राम हम लोग के माध्यम से होता था सर, तो वहाँ पे हम लोग ये देखते थे अगर 12 बजे मीटिंग शुरू होने वाली है तो उसके बाद ही लोग आते थे, लगभग 12:30 बजे से वो मीटिंग शुरुआत हो पाती थी। लेकिन ये गूगल मीट ही ऐसा तरीका निकल के आया है कि यहाँ पे कहीं 50% लोग मीटिंग जो टाइम है 5 बजे से उससे पहले ही जुड़ जा रहे हैं। ये हम लोग के प्लस पॉइंट है सर। कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर वो उत्सुकता है कि आप लोग कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं और उसमें मेरा भी योगदान और पूरी टीम का वो सपोर्ट मिलेगा आप लोग को कि आप लोग कभी पीछे नहीं रहें, साथ मिल कर के आगे चले सर जी। जीतना है और जिताना भी है अपनी पूरी टीम को। तो मैं अपनी बात को शुरू करूं सर जी। अब आप लोगों के बीच में अपनी आज मैं दिल की बात करूंगा और जो दिल तक जानी चाहिए। मैं अगर अपने परिचय की बात करूं क्योंकि कुछ नए साथी भी हैं। मेरा नाम सूर्य प्रकाश, मैं रहने वाला घर अपना है यही होलागढ़ और अधिकतर मैं रहता हूँ शांतिपुरम में। लेकिन मेरा जो वर्कशॉप है वो मेरा मेन काम है अभी के हिसाब से मेन काम वही है मूर्ति का। मैं मूर्तियाँ बनाता हूँ लेकिन साथ में मैं आरसीएम सिस्टम को लेके चल रहा हूँ। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैं कोई काम को पकड़ा हूँ तो दिल से पकड़ा हूँ सर। यही वजह है कि आज मैं अपने मूर्ति के काम में भी सफल हूँ और कहीं ना कहीं आज आरसीएम में भी उस लेवल पे हूँ कि आज आप लोगों के बीच में बात करने का, अपनी बात रखने का मौका मिला सर जी। मैं आज आपको अपने आरसीएम से थोड़ा सा पहले लेकर के चलता हूँ कि मैं कैसे उस मूर्ति वाले अपने पूरे वर्कशॉप में कहाँ तक ले आ पाया, क्यों आज इतना मैं उस काम में भी अपने आप को सफल मानता हूँ और यहाँ भी मानता हूँ। मैं छोटा था, कक्षा 6 में पढ़ाई कर रहा तो मेरे घर पे मैं जब थोड़ा सा जानकार हुआ तो देखा मेरे घर पे पेंटिंग का काम होता था, हाथ से लिखाई वाला काम होता था। ये पिताजी और हमारे घर में माताजी दोनों लोग मिलकर के करते थे। मेरे घर पे पेंटिंग काम होता था, उसमें भी अपना पूरा परिवार मिल कर के काम होता था और कहीं आसपास के क्षेत्रों में नाम था। लेकिन जब मैं पढ़ने में मन लगाया, साथ साथ मेरा पढ़ने से ज़्यादा मन अपने आर्ट में लगा। मैं घर पे जो काम होता था उसी में मैं भी लगा और साथ में सीखता गया। सीखने की वजह से मेरी रुचि इस आर्ट लाइन में गई और फिर इंटर मेरा हुआ अपने ये पास में है, शायद आप लोग नज़दीक के हैं तो जानते भी होंगे, कमला नगर के पास में केवीएम इंटर कॉलेज, वहाँ से मेरा आर्ट इंटर कॉलेज सब्जेक्ट वहाँ पे था। आर्ट इंटर कॉलेज मतलब इंटर तक की पढ़ाई वहाँ पे हुई। उसके बाद मैं प्रयास किया कि सिर्फ आर्ट ही सब्जेक्ट मिल जाए तो इतना मन लगा करके मैं करूं और आगे निकल जाऊं, ऐसा मेरा सोच था। और सपोर्ट मिला, माहौल मिला परिवार का और सर जी थे हमारे, उनका भी सपोर्ट मिला। तो कहीं ना कहीं मेरा एडमिशन हो गया लखनऊ आर्ट कॉलेज जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से अटैच हुआ है, तो वहाँ पे एडमिशन हुआ। तो मैं वहाँ पे पढ़ना चालू किया तो उस हिसाब से घर की स्थिति नहीं थी कि हाँ वहाँ पे भाई बाहर रह करके अगर पढ़ना, कमरा लेना, खाना पीना या अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वहाँ पे कुछ सामान लगता था। तो वहाँ पे ये दिक्कत आती थी। घर से अगर मैं अपने घर की स्थिति बताऊँ तो घर से हमको पूरा सपोर्ट मिला। यहाँ तक कि हमारे जो छोटे भाई थे वो सब पूरा सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट से मैं आज जो बन पाया हूँ, परिवार के सपोर्ट से ही हूँ। और आरसीएम के पहले मैं पूरा परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं जहाँ पे हूँ उसमें परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। हमको कभी परिवार में कभी
खेत में काम नहीं करना पड़ा उस हिसाब से, और ना किसी और चीज़ की जिम्मेदारी दे गई। यही कारण है कि मेरा पूरा मन लगा अपने उस पढ़ाई में, और मैं वहाँ पे पढ़ा। और पढ़ने के साथ साथ पैसों की दिक्कत आती थी सर, क्योंकि घरेलू स्थिति उस हिसाब से नहीं थी कि हाँ जितना मैं मांगता था घर से मिल जाता था। घर में दिक्कत थी, मैं समझता था अगर वहाँ पे मेरा खर्चा है 1500 रुपये, मैं घर में हिम्मत बना करके 1000 रुपये बोल पाता था, और घर से ये बात आती थी कि भैया आ जाओ यहाँ पे, मैं प्रयास करूँगा 1000 मिलने का, लेकिन 800 रुपये भी है या 500 है या 600 है, आप आ करके ले जाओ। उस समय मैं बता दूं साथियों, ये ATM की हिसाब से व्यवस्था नहीं थी, ना हमारा अकाउंट था, तो घर आकर के पैसा ले जाना पड़ता था। बस से आता था जाता था, अगर 800 यहाँ में मिला तो उसमें भी कुछ चला जाता था, और फिर हमको मजबूरन, जो कि अब हमको लगता है कि नहीं ये चीज़ सही है, कभी भी हम अपने बच्चों को जितना मांगे उतना अगर पैसा देते हैं तो ये निश्चित नहीं है कि वो बच्चा आपका मन लगा करके कोई काम करे, लेकिन हमको ये खुशी होती है कि हाँ हमको वो चीज़ झेलनी पड़ी। मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी अपने बच्चों को ये एहसास ज़रूर दिलाए कि हाँ पैसा कितनी मुश्किल से आता है, इसका एहसास होना चाहिए। हमारे साथ भी हुआ, मैं वहाँ पे पढ़ाई के साथ 1 बजे तक अगर मेरी क्लास होती थी तो उसके बाद मैं निकल जाता था अपने सीनियर के माध्यम से। अगर वो कहीं पे मूर्ति का आर्डर लिए हैं तो मैं उनके पास जा करके, उनके साथ जा करके अपना मूर्ति का भी काम करता था। इससे मेरे को 2 बेनिफिट होते थे, एक तो कुछ पैसे मिल जाते थे उनके माध्यम से, ये बात अलग की है कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, लेकिन मैं सीखने पे जोर दिया और सीखा। आज वही वजह है कि आर्ट कॉलेज में उस समय जो हमारे बैचमेंट या हमसे तो सीनियर थे, उनमें अपना नाम, अपना पहचान बना, और कहीं न कहीं उनके नज़र में मेरी भी वो स्थिति बनी कि किसी को कोई भी आर्डर मिलता था तो सबसे पहले हमको पूछा जाता था। और मैं यहाँ पे अपने सभी सीनियर, हो सकता है वो आज हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम में नहीं है क्योंकि वो RCM में नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता है जाने अनजाने उनके पास वीडियो पहुँचे ही है, तो मैं उनका भी आभारी करता हूँ कि हाँ वो सारी चीज़ें हमको आज जहाँ पे मैं हूँ उन्हीं के, उन लोगों के माध्यम से उसमें बड़ा उनका योगदान रहा सर जी। ये बात हमको थोड़ी थोड़ी उस समय तो खलती थी कि काश मैं भी ऐसे घर में पैदा होता कि जैसे हमारे दोस्त हर साल बाइक बदल रहे हैं, कोई कार से आ रहा है, हाँ पैसे वाले हैं, उनके घर में ये सारी दिक्कत नहीं है, वो मन लगा करके इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन ये खलता था हमको उस समय। लेकिन आज मैं बता दूं, मैं बहुत से ऐसे वो साथी जो हमारे पढ़ाई के समय के थे उनको घर से पूरा सपोर्ट मिला, लेकिन आज मैं बता दूं उनके पास सिर्फ डिग्री है, लेकिन मेरे पास डिग्री के साथ अनुभव है। आज मैं बता दूं मेरी सभी डिग्रियां बक्से के अंदर बंद है, लेकिन मेरा जो अनुभव है उसी से मेरा जीवन यापन चल रहा था साथियों। ऐसा करते करते मेरा शुरुआत में विचार यही था, जब लखनऊ से पढ़ रहा था तो मेरा पूरा फोकस ये था कि मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूं और एक अच्छी जॉब मिले, और हमको करना है। इसी हिसाब से मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट मूर्ति कला से पढ़ाई किया, उसके बाद 2 साल आर्ट मास्टर टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया, ये B.Ed के समकक्ष होता है। तब तक यही विचार था, लेकिन वहाँ से निकला तो हमने ये सोचा कि अपने पिताजी का नाम थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। वो बहुत मेहनत किए, क्योंकि साथ रहता था अधिकतर, तो मैं देखता था घर पे उस समय मूर्तियाँ बनती थी तो उसमें कितना मन लगाते थे, मैं भी मन लगाया, जहाँ तक हो सका साथ दिया। उनकी स्टोरी मैं सुनता हूँ कि हाँ वो धूप में निकल जाते थे साइकिल से 100 किलोमीटर जा करके, वहाँ पे ये जो रोड के बगल वो किलोमीटर होते थे, इसकी पुताई पेंटिंग ये सब काम करते थे। खलता था, लेकिन तब भी मन ये होता था कि काश मैं भी ऐसे अमीर घर में होता कि आज पैसों की दिक्कत ना होती। लेकिन यही आज दिक्कत जब हमको दिल में लगी तो मैं आज ये ठान लिया हूँ कि हाँ जो चीज़ हमको दिक्कत लगी वो दिक्कत अपने परिवार में, ये पीढ़ी दर पीढ़ी में कभी ना आए, इसके लिए मैं अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ सर। और ऐसा मेरी सोच थी, लोगों की मदद करना। मैं लोगों की मदद करने लगा, कभी भी दिल से एकदम मदद करता हूँ जहाँ तक संभव होता। यही क्रम रहा कि हमारे बिल्कुल गांव में, घर के बगल में एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति थे, मैं आज सबके सामने बताना चाहता हूँ, हो सकता है किसी को मालूम हो, जिनकी वजह से हमको RCM मिला। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बीमार हो गए, उनके हाथ में वही चाकू लग गई थी थोड़ी सी, जिससे वो काम करते थे, चना चूरन ये सब बेचते थे, बिल्कुल साइकिल से वो जाते थे। पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बिल्कुल पर डे काम करना, पर डे कमाना, पर डे खाना। और आप लोग जानते हैं कि हाँ उस समय में चना चूरन बेच करके क्या आदमी कर सकता है जीवन में। लेकिन मैंने देखा एक दिन जाते हुए अपने घर के पास में वो व्यक्ति हाथ में कपड़ा लपेट करके बैठे थे। मैंने पूछा क्या हुआ दादा, आप आज गए नहीं? तो उन्होंने अपना हाथ खोल करके
दो दिखाया कि बेटा ये हाथ में मेरे वो लग गई है, चाकू लग गई थी, ये तो ठीक हो गया, लेकिन मेरे यहाँ कलाई तक या कोहनी तक ये थोड़े थोड़े फुंसी हो रही है, इसकी वजह से मैं 2-3 दिन हो गया नहीं जा पा रहा हूँ। तो उनके परिवार में एक उनके भी भाई थे, उनसे भी बात हुई, तो हम दोनों लोग मिल करके उनको ले करके आए। परिचित के उनके भाई के परिचित के थे डॉक्टर सर, जिनके पास हम लोग लेकर के आए। तो वहाँ पे जब उनको थोड़ा सा आराम हुआ तब हमको डॉक्टर सर, जिनका आप लोग को मैं नाम बताना उचित समझ रहा हूँ, जिनकी वजह से हमको आरसीएम सिस्टम मिला, नहीं तो आज मैं आरसीएम सिस्टम न होता, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो और कोई नहीं है, सभी लोग उनका नाम जानते हैं, वो हमारे ग्रेट सीनियर ग्रेट अपलाइन डॉक्टर संतोष सर जी हैं। एक बार मैं तालियां चाहता हूँ सर जी, आप लोग बजा सकते हैं। जब उनको आराम हुआ तो वो हमको ये आरसीएम का प्लान दिखाया। मैं बता दूं, मेरा बिल्कुल फोकस नहीं था आरसीएम में, मैं तो अपने काम में सफल था, ऐसा मेरे अंदर वो ईगो आ चुका था। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, हो सकता है आज हमारे बीच नए साथी हों या आप लोगों के पास जब आरसीएम पहुंचा होगा तो कहीं न कहीं ईगो आड़े आया होगा, जिसकी वजह से आपको आरसीएम करने में या यहाँ तक पहुँचाने में बहुत टाइम लगा होगा। ये मेरे साथ भी हुआ। मैं बिल्कुल ये सब सिस्टम से निगेटिव था, मैं इसका कभी सपोर्ट नहीं करता और ना किया, इसीलिए हमको टाइम लगा। सर जी हमको बताने के लिए तैयार थे, मैं इसको मना करने के लिए तैयार था, लेकिन साथ में सामने सामने वो मना करने की हिम्मत नहीं थी, जिसकी वजह से मैं 3 महीने जितना बहाना बना पाया, सर जी मैंने बहाना बनाया उनको, और वो मैं बहाना बताता था, वो हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए आगे थे, ऐसा आज समझ में आ रहा है। अगर मैं आज यहाँ पे मानता हूँ, अगर उनको एक बार बताने के बाद अगर वो हमको फ़ोन न किए होते, 2-3 बार फ़ोन आया हमारे पास कि सर जी आप कब जुड़ रहे हैं, मैं सिर्फ बहाने बताया 3 महीने तक। उसके बाद पीछे छुड़ाने के लिए वो किट खरीदा, उस समय 1500 रुपये का आता था, किट खरीद करके मैंने पीछे छुड़ा लिया। मैंने ये सोचा कि अब मैं छूट गया, सिर्फ 1500 रुपये की बात है और सर जी बार बार फ़ोन कर रहे हैं, तो हो सकता है इसमें से इनको 100, 200, 300 रुपये मिल जाएगा, इसी वजह से ये परेशान है, चलो हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं 1500 रुपये दे करके पीछे छुड़ा लिया। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं उस समय पीछे छुड़ाया था, लेकिन आज वो सर जी हैं कि वो अगर आज भी वो हमसे पीछा छुड़ाएं, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ना उनसे अपने सीनियर साथी से पीछे छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, बल्कि आप लोगों के साथ भी मेरा जन्म का रिलेशन बन गया है। मैं जब तक रहूँगा इस दुनिया में, आपको आरसीएम सिस्टम ऐसा मिल गया है, इसकी वजह से, इसके सपोर्ट से मैं जितना मदद कर सकता हूँ आप लोग के हमेशा करने के लिए तैयार हूँ साथियों, क्योंकि ये बिजनेस मैं किया हूँ तो दिल से। ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत किया तो लोग हमारे साथ आते गए सर जी, ये भी बात ज़रूरी है बताना, क्योंकि आप लोगों भी हो सकता है उस फेज से आप गुजर रहे हों। यहाँ पे मैं बता दूँ, मैं सीखा नहीं था, जब हमको समझ में आ गया, हमारे यहाँ जो काम करते थे, मैं उनसे भी बात किया कि भैया ये सामान मैं वहाँ से लेके लाता हूँ और सर जी बताए हैं कि यहाँ सामान लेने पे पैसा आता है, तो उन्होंने बल्कि आगे बढ़ करके तैयार हो गए कि हाँ हमारी भी एक ज्वाइनिंग इसमें लगा दो। रही बात पैंट शर्ट खरीदने की, तो मैं कपड़े खरीद लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद उनको मना किया कि भैया मेरा 1500 रुपये फंसा है और ये सब काम होते हैं फंसाने के लिए, आप अपना पैसा इसमें ना फंसाइए, आप बचो। मैं मना करता था, लेकिन मना करते करते मैंने देखा 5-6 महीने बीत गया साथियों, मैं तब तक काम नहीं किया था, 6 महीने बीत गया, मैंने देखा 6वें महीने 700 कुछ रुपये मेरे अकाउंट में आया, जो कि ये आरसीएम का उस समय एटीएम कार्ड कोई आता था उसमें आया, तो खुशी होती थी। और उस समय लैपटॉप या सिस्टम मैं चलाना नहीं जानता था, सीनियर सर जी के माध्यम से फार्म फीडिंग होती थी, ज्वाइनिंग होती थी। जब आया तो हमको ये विश्वास हो गया कि नहीं, जो सर जी कह रहे हैं ये सही होगा। थोड़ा सा और विश्वास हुआ। इसी तरह की एक छोटी सी मीटिंग में मैं गया। मीटिंग में छोटी मीटिंग जो होती है, मंथली मीटिंग उस समय होती थी, लगभग 40-45 लोग उस वाली मीटिंग में थे। छोटी मीटिंग में पहुंचा था, वहाँ पे कोई सीनियर हमारे आए थे सुल्तानपुर से, वहाँ पे वो बता रहे थे। मैं बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा था, हाथ बिल्कुल ऐसे बांध करके बैठा था, ऐसे बांध करके बैठा था, मैं एक ताली नहीं बजाया। हमारे मन में वही ईगो फिर घर किया था कि यहाँ ये लोग हैं, गांव के लोग हैं, ये अभी बता रहे हैं कि आप जुड़ो, लोगों को जोड़ो, ये सब चीज़ें। यहाँ पे मैं अब ये बताऊँगा, मीटिंग ख़त्म होगी उसके बाद मैं लोगों से ये बता दूँगा और कि यहाँ पे यही बात होगी। मेरी भी उम्मीद थी
कि यही बात होगी कि अब आप फंसे हो, लोगों को कैसे फंसाओ, इसी की यहाँ पे मीटिंग चलने वाली है। इसलिए मैं ताली नहीं बजाया, लेकिन लास्ट में मैं बता दूं उस मीटिंग से एक बात निकल के आई कि एक ग्राहकों का संगठन बनाया जा रहा है और इस ग्राहकों के संगठन में जितने लोग आ जाएंगे, जितना टर्नओवर होगा, जितना बिजनेस होगा, उसका प्रॉफिट सभी पूरे संगठन में बढ़ जाएगा। बाकी बाहर की बाजार व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। उस मीटिंग से हमको समझ में आया कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ अच्छी बातें ही बताई जा रही हैं, कुछ अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। यहाँ पे सामान लेने से किसी को कोई नुकसान नहीं है। धीरे धीरे करके विश्वास हुआ, लेकिन वो विश्वास नहीं था हमारे अंदर, नहीं विश्वास आ पाया था जिसकी वजह से मैं खुल करके काम कर सकूं। मैं डरता था, पूरा 90% क्या 100% अपने मूर्ति के काम को देता था, लेकिन कभी कभी सर जी का फोन आ जाता था तो मना नहीं कर पाता था, कभी तो मैं मीटिंग में भी आ जाता था। इसी तरह का एक सेमिनार देखने का मौका मिला हमको, इलाहाबाद में हुआ था। वहाँ पे मैंने देखा कि हाँ, बहुत से लोगों को ऐसे बताया जा रहा है कि भैया जिसकी पहली इनकम आई हो, हाँ, वो अपने जगह पे हाथ खड़ा कर सकता है। कोई रॉयल्टी बन गया तो उनको स्टेज पे बुलाया जाता था। ये सारी चीज़ें कहने का मतलब, जब अगर मैं मीटिंग से जुड़ा तब ये समझ में आया कि हाँ, यहाँ पे कुछ अलग दुनिया है। तब हमको पछतावा होने लगा, काश ये आरसीएम सिस्टम हमको और पहले मिल गया होता। जैसा हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया हो। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको आज समझ में आ रहा है कि काश ये आरसीएम बिजनेस हमको 10 साल पहले मिल गया होता तो मैं इसमें कुछ बड़ा कर लेता। साथियों, पहले हो सकता है आपको मिल गया होता और हो सकता है मिल गया, लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जिनको पहले भी मिल गया, वो भी नहीं कर पाए। कारण क्या है कि उनको आरसीएम सिस्टम समझ में नहीं आया है। मैं आज ये गारंटी करता हूं कि हम जब आरसीएम सिस्टम में आए तो हमसे ज़्यादा निगेटिव व्यक्ति कोई नहीं होगा, ना मेरे से ज़्यादा निगेटिव सोचने वाला कोई व्यक्ति था। लेकिन आज मैं बता दूं, अपने गुरुओं के माध्यम से मैं हमेशा अपलाइन के संपर्क में रहा, इसीलिए मेरा मजबूती इस बिजनेस को करने के लिए मजबूत कारण आज बन पाया है। मैं कर रहा हूं और जिस दिन से आपका भी वो कारण मजबूत हो जाएगा ना सर, तब से आप अपलाइन का कभी भी इंतज़ार नहीं करेंगे, आगे बढ़ करके वो काम करना आप चालू कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदलेगी और आपकी टीम की ज़िंदगी बदलेगी। आज साथियों, मैं जब आरसीएम सिस्टम जो चालू किया, थोड़ा सा मन लगाया, तब मेरा सिर्फ यही फोकस था कि हाँ, अपना कुछ हो जाए, अपना 2000 आए, अपना 4000 आए, अपना 5000 आए, अपना 10,000 अगर आने लगे तो जो मेरी कार है, इसके पहले जो कार थी उसकी मैं किस्त निकाल लूँ। ये मेरी छोटी सोच थी। हाँ, तब तक बिजनेस हार्ड था, लेकिन मैंने अपनी सोच को बड़ी किया सर। अब मेरा ये सोच बन गया है कि जहाँ जिस मुकाम पे मैं पहुँचा हूँ, उस मुकाम पे अपने सभी एक्टिव साथियों को लेकर के पहुँचूँ। हाँ, ऐसे साथियों को मैं लेके चलना पसंद करता हूँ जिनके अंदर बहाने ना हो सर जी। हमको सबसे बड़ा यही दुख है कि लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई व्यक्ति तैयार होता है तो उसको वो सिर्फ बहाने देते हैं। वो अपलाइन को बहाने नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप को बहाने दे रहा है। मेरी बात होती है, बहुत से साथी बोल रहे हैं सर जी मैं शादी में बिजी हूँ, मेरे घर पे ये काम चल रहा है। अरे मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे, वो काम में ये मीटिंग कहाँ अड़े आ रही है? ये मीटिंग आपकी ज़रूरी है, वो काम 1 घंटा बाद कर लें। जब हमारे आरसीएम सिस्टम समझ में आ गया तब मैं अपने काम को, अगर एक दिन मीटिंग लगी है तो मैं उस दिन अपने मूर्ति काम करने के लिए नहीं जाता हूँ। हमको मालूम है कि वहाँ पे 5-6 लोग 10 लोग अगर लगे हैं काम पे, मैं नहीं जाऊँगा, नुकसान होगा, उतना काम नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं फ़ोन करके मैनेज करता हूँ कि हाँ, आप लोग ये काम कर लो, मैं आज नहीं आऊँगा, कल आऊँगा तो ये चीज़ तैयार रखना, मैं ये वाली मूर्ति बनाऊँगा। अभी भी मैं आपको बता दूं, जितना मैं अगर मूर्ति से फ्री होता हूं तो आरसीएम कर लेता हूं, अगर आरसीएम से फ्री होता हूं तो अपनी टीम में बात कर लेता हूं। मेरा मेन काम अभी जो चल रहा है वो है आरसीएम को, और मैं धीरे धीरे इसको लेकर के चला हूं, लेकिन जितना चल गया हूं उससे पीछे नहीं हटता, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आरसीएम के सपने मैंने जगाया हूँ, उनको मैं बीच में छोड़ के नहीं जा सकता। उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े सर, वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं दिल से करता हूँ आरसीएम बिजनेस, और जिस दिन आप लोग भी दिल से करना चालू कर देंगे ना ये आरसीएम बिजनेस, इसको तो बिजनेस नाम दिया गया है सर जी। ये आरसीएम ही ऐसा चीज़ है कि आपकी दुनिया पूरी बदलने की ताकत रखता है। मैं ये दिल से बात कर रहा हूँ, कोई मोटिवेशन नहीं दे। मेरा उद्देश्य नहीं है कि आपको मोटिवेट करूँ, मेरा उद्देश्य है कि मैं दिल से बात करूं और दिल तक वो बात जाए। जो आज मैंने सोचा हूं, मैं सोचता था कि हाँ, काश अमीर घर में पैदा होता, अपने पास लंबी गाड़ियां होती, हाँ, ये प्लेन से घूमता, ये बढ़िया बढ़िया घर होते। लेकिन क्या वो आपके बच्चे भी कहीं तो सोच नहीं रहे हैं ऐसा कुछ? वो कह नहीं पाएंगे। आप जो शादी किए, अपनी पत्नी को लाए हैं, वो अपना घर छोड़ करके आई आपके सहारे, तो क्या आप
अगर बहाने बना रहे हैं आरसीएम बिजनेस करने के लिए, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन का नुकसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने पूरे परिवार को पीछे ढकेलने में आप काम कर रहे हैं सर। ये चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ आज से ही छोड़ देना है। मैं अपनी बातों को कुछ रखा, लेकिन मैं आपको अब सपोर्ट करने के लिए अगर मैं कुछ बात करूं तो ये बात निकल के आती है कि आरसीएम का प्लान सभी साथी देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो जिनके माध्यम से आपको ये लिंक पहुंची है और जिनके माध्यम से आप इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, उनसे आप जरूर एक बार बात कर लीजिएगा। हो सकता है आपका दिल ना मिले, आप हो सकता है हमसे भी ज़्यादा निगेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार मेरी बात करके, मेरी बात मान करके आप एक बार बात कर लीजिएगा। वो व्यक्ति जो आज आपके पास लिंक भेजा, जो आपको इस मीटिंग में जोड़ा है ना, वो आपका भला चाहने वाला है सर जी। ऐसा नहीं है कि वो आपको अपने फायदे के लिए जोड़ा है। अगर अपने फायदे के लिए जोड़ता ना तो आपको क्या वो 1000 या 2000 रुपए का सामान वो और कहीं नहीं सेल कर सकता? क्या उसको अपने परिचित के ही लोग मिले हैं, जानने वाले ही मिले हैं? नहीं, अपने परिचित और जानने वाले के लोगों के पास इसलिए जाया जाता है आरसीएम बिजनेस लेकर के कि हाँ भैया आप हमारे जानने वाले हो, हमारे समझ में आ गया है आरसीएम, लेकिन आपके समझ में अगर नहीं आ रहा है तो मेरी बात आप मान लो, कल को पछतावा ना हो, जैसा आज बहुत से लोगों के साथ में हो रहा है कि काश जिस सबसे पहले आरसीएम में आईडी हमारी ही होती तो आज नीचे बड़ा बिजनेस होता। अभी भी वो मौका है, बहुत देर नहीं हुई है। पहले आप आए होते तो बहुत हार्ड था आरसीएम, छोड़ देते सर जी। जिस हिसाब से अभी मैं अपने सीनियर सर जी की बात सुनता हूँ, लोग बोलते हैं कि तख्त के नीचे से किट निकाली जाती थी और ये बोला जाता था भैया यही कपड़े हैं, यही सामान है, लेना हो ले लो, नहीं तो नहीं कर सकते थे हम लोग उस समय। अभी भी लोगों के पास बहाने हैं कि भैया सामान तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर मिलता है, मैं कैसे जाऊँ। ये सिर्फ बहाने हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को अभी आरसीएम समझ में नहीं आया है। आरसीएम समझ में नहीं आया है तो इसका मेन कारण ये है कि आप अभी समझना नहीं चाह रहे हैं। आप जिनके माध्यम से आप इस मीटिंग में जुड़े हैं उनसे ज़रूर बात करिएगा सर जी। 1 घंटे जीवन का, मेरे कहने से आप कितना फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, पिक्चर देखते हैं, ये सब छोड़ दीजिए। जीवन के 1 घंटे उनको आप दे दीजिए कि भैया मैं अब अपने आप को, अपना पूरा ज्ञान बंद कर ले रहा हूँ, मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है, मैं सरेंडर हो जा रहा हूँ, आप हमको ये आरसीएम बिजनेस समझा दो, समझ में आएगा तो मैं कर लूँगा। ऐसा आप सरेंडर होकर के उनके पास बैठिए, वो बातें आपको समझ में आ जाएगी, जीवन बदलने वाली है सर जी। जब से मेरे समझ में आ गया, मैं रुकता नहीं हूँ। आप कभी भी बात करें, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं मूर्ति का काम कर रहा हूँ, हाथ में मिट्टी लगी होती है, फिर भी मैं ये नहीं सोचता हूँ कि फ़ोन कटे, मैं फ्री हो जाऊँ उसके बाद बात करता हूँ। मैं तुरंत फ़ोन उठाता हूँ, मोबाइल में मेरे मिट्टी लगे या फाइबर लगे, या हमारा मोबाइल हमेशा गंदा रहता है, मैं इसको इस टेंशन नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरी टीम के लोग अगर कहीं गए हैं प्लान दिखाने, उनके आगे कोई सवाल आया है तो हो सकता है वो तुरंत हमारे पास बात किया हो और मैं उसका जवाब तुरंत दे दूं, तो अपने आप को धन्य मानूंगा सर जी। ये उद्देश्य होना चाहिए आपका। मैं आज बता दूं आपको, आरसीएम अब जरूरी क्यों बन गया है। अगर मैं इस पे बात करूं सर जी तो आप खुद ही देख रहे होंगे, जॉब खत्म हो रही हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं। मैं आपको थोड़ा सा पिछले महीने की मैं बात बताऊं, पिछले या 1 महीने और की बात बताऊं, पढ़े लिखे लोग, वैकेंसी सी 30 चपरासी की नौकरी, लेकिन लगभग 30,000 लोग वहाँ पे भर्ती कर दिए, फार्म भर दिए कि हमको ये जॉब मिल जाए, और पढ़े लिखे डिग्री वाले, जबकि वहाँ पे कक्षा 8 पास ही मांगा गया था। क्या आप अभी भी विश्वास करते हैं कि जितने हमारे बच्चे या हमारे परिवार के या हमारे रिलेशन वाले पढ़ रहे हैं, नौकरी मिल जाएगी? अच्छा, नौकरी मान लीजिए मिल भी गई तो क्या नौकरी से आपका वो सपने पूरे हो जाएंगे क्या सर जी? ये आप दिल पे हाथ रख करके अपना जवाब खुद दीजिएगा। हमको नहीं कहना है कि ऐसी बात मैं करूँ आप आरसीएम आ जाइए, नहीं। आप सोचिए, आपके पास भी दिमाग है, हम लोग से ज़्यादा दिमाग है। आप अपनी बात पे, अपने तराजू पे इसको तौलिए कि हाँ क्या है और क्या कर सकते हैं। अभी कल प्रज्ञा मैम हमारी टीम की थी, वो दिल्ली से बात कर रही थी, उन्होंने भी ये बात रखा था कि अगर सिर्फ 4 पाए की टेबल है तो एक पैर अगर उसका टूट जाएगा फिर भी वो हो सकता है टेक से या दीवार के सहारे खड़ा होगा, चल जाएगा टेबल। लेकिन अगर टेबल एक पैर पे है और वो पैर उसका डैमेज हो जाए तो क्या वो टेबल कहलाएगी सर? कहीं ना कहीं हम लोग की कमाई भी अगर सिर्फ सिंगल इनकम के सहारे है और वो भी आपके काम करने के सहारे है तो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है सर जी। आप आसपास के लोगों को देख लीजिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बहुत सी ऐसी घटनाएं आप लोगों के जीवन में आई होगी, आसपास आई होगी या रिलेशन में आई होगी। आप सोचिए उस परिवार का क्या होता है, दिक्कत में आ जाता है सर जी परिवार। जॉब खत्म हो रही है और आपके पास सिंगल इनकम सोर्स है तो ये कभी भी बंद हो सकता है।
मैं आपको और आगे बात करूं तो व्यवसाय, अगर आपका कोई काम धंधा है, क्या गारंटी है कि वो काम धंधे आपके चलेंगे 5 साल चलेंगे कि 10 साल चलेंगे कि 1 साल चलेंगे? मैं आपको बता दूं, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा सर जी। अगर जो आदमी बोर होगा, मैं दिल की बात कर रहा हूँ, अगर जो आदमी बोर होगा वो मीटिंग से लेफ्ट होता चला जाएगा। हमको उनकी परवाह नहीं है, हमको उनकी परवाह है कि जो अपने साथ हाथ जुड़े हैं उनके जीवन में कुछ बदलाव ले आ पाऊँ सर जी। मैं दिल की बात करूँगा आज सर। टाइम तो भले ज़्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जिस साथी को जाना है वो जा सकता है। टाइम सभी का कीमती है, मैं रोक के नहीं रख सकता हूँ। व्यवसाय तेज़ी से बदल रहा है। ये जब कोरोना इसके पहले वाला आया था, उसके पहले मेरे एक साथी हमारे इस आरसीएम सिस्टम में ही जुड़े थे। उनका ये कहना, उनको आरसीएम सिस्टम में दे पाया था, लेकिन उनका ये कहना था कि मैं अभी अपनी एक इनकम के पीछे जो लगा हूँ उसको भी बना लूँ। उन्होंने अपना पूरे घर की कमाई, इनकम पूरा लगा दिए, एक कार लिए और जिसको ओला से या उबेर से वो टाई अप किए, और 1 महीने बाद उनका वो लगा, कोरोना लग गया, उनकी कार खड़ी की खड़ी रह गई साथियों। पूरा पैसा तो लगा चुके थे गाड़ी खरीदने में, अब किस्त कहाँ से जाए। उनकी कार ये हाल हो गई को किसी दूसरे के घर के अंदर ढक करके रखना पड़ा कि कार भी ना चली जाए, किस्त नहीं दे पाए। धंधे इतने तेज बदल रहे हैं सर। हम लोग किस विश्वास पे टिके हैं कि नहीं, जो मैं कर लिया यही मैं करता रहूँगा। आज वो समय चले गए हैं कि पहले एक काम था कि पिताजी अगर चालू कर लिए तो आपका बच्चा भी उसी काम को करके वो जीवन पार कर लेता था, वही काम सीखता था। आज ऐसा नहीं है। मैं आपको शुरुआत में ही बताया था हमारे घर पेंटिंग काम होता था, लेकिन आज मैं बता दूं उस पेंटिंग के काम से अगर हम चाहें कि सिर्फ पिताजी का ही खर्चा चल जाए तो नहीं चलने वाला है। अब हर चीज़ डिजिटल हो गई, स्टिकर से नेम प्लेट हो गया, फ्लैक्स आ गई, चित्र भी उतने में छाप के दे देगा, फ्लैक्स भी पूरा बना के दे देगा, चित्र भी छापेगा। जो मैटर का है, जिस कलर में आप अपने मनपसंद निकाल के ले लीजिए। हम लोगों का काम खत्म हो गया। मूर्ति का अगर मैं काम ना पकड़ा होता, ये मूर्ति का काम अभी चलेगा, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि ये भी काम कब तक चलेगा। लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूँ, ये अपने आप को विश्वास दिला सकता हूँ कि जब मूर्ति का काम बंद हो तो उससे कम 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना इनकम आरसीएम से हो जाए सर जी। ये उद्देश्य अपना है। और लेकिन मैं सिर्फ अपना उद्देश्य लेकर के नहीं, पूरी टीम का उद्देश्य कि हाँ भाई आप कहीं से भी इनकम कर रहे हो, कुछ भी कर लो, 1 घंटा जो टीवी देखते हो, कहीं भी लगाते हो, उसको आप बदलते चलो अपने आप को। सर जी मैं आपको बता दूं, आरसीएम एक सहारा है। आप इसको सहारे के रूप में मान लीजिए। अपने उस टेबल जो एक पैर पे खड़ी है उसमें एक पैर आप और लगा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा, बिना काम करने के इसमें नहीं है। अच्छा, काम इसमें बहुत बड़ी पूंजी नहीं लगानी सर जी, मैं आपको इसको बता दूं, बिना पैसे के आज से ही शुरू हो जाता है। मैं एक जगह बोल रहा था, लोग बोले कि भैया पैसा तो लगेगा, इसमें भी लग रहा है, 1000 रुपये 2000 लग रहा है सर जी, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि बिना पैसे का। मैं आपको ये चीज़ बताऊं, आज तक कोई भी व्यवसाय आपका चालू हुआ है जो घर की खरीदारी से आप उसको धंधे में बदल सकते हैं क्या? और अगर ये यहाँ पे सिर्फ घरेलू सामान जो कहीं ना कहीं से आप लेते हैं उसी को खरीद लेने से आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस मिल रहा है, फिर आप देरी क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ पछतावा मिलेगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको शुरुआत करिए। अगर हमारे बीच में कोई नई साथी हो तो नहीं समझ में आएगा, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिएगा, फिर भी कभी बैठ करके हम बात करेंगे, लेकिन दिल से बात करेंगे और दिल तक जानी चाहिए। आपको आरसीएम बिजनेस करना जरूरी है। सर जी इस समय बेरोजगारी के दौर में क्या आपका जॉब सुरक्षित है? आप और सोचिए, महंगाई और खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपकी आमदनी उस हिसाब से बढ़ रही है क्या? अगर दिल आवाज दे कि नहीं, जो हमारी इनकम आ रही है उससे सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही है, बल्कि मैं आज दावे के साथ बता दूं 90% लोग के जीवन में आज के समय में ना पैसा है और ना समय है। लेकिन आप उनको बता दीजिए कि सर जी 5 बजे एक ऐसी मीटिंग होने वाली है, या ऐसा एक मैं वीडियो भेज रहा हूँ, आप आधे घंटे लगेगा उसको आप देख लीजिएगा, तो उनके पास होगा कि टाइम भी नहीं है। जिस आदमी के पास आज न पैसा है, 30-40 साल बीत गया, न पैसा है न समय है, तो वो आदमी व्यस्त नहीं है। मैं ऐसे लोगों को अस्त व्यस्त बोलता हूँ। साथियों मेरी बात अगर बुरा लगे तो माफ़ करना, लेकिन मैं दिल की बात कर रहा हूँ। क्या आपकी आय से आपके सपने पूरे हो रहे हैं? इसको भी आप सोचिएगा। अगर बात यह है कि नहीं हो रही है तो क्यों ना आरसीएम करें। यदि आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार की आमदनी क्या सुरक्षित है क्या? इसको भी सोच लीजिएगा सर जी। ये चीज़ अगर आप दिल से सोचिए तो खल जाती है सर जी ये बात। मैं आपको बता दूं, जो आपके मम्मी पापा हैं, अगर वो अभी भी हैं तो उनका आपसे यही उम्मीद है कि हमारा बच्चा अगर कमाने लायक हो गया है, कमा रहा है,
तो कभी भी अगर हमारी बीमारी हो जाएगी, मैं बीमार हो जाऊंगा या कुछ भी मुसीबत आएगी, तो ये बच्चा जिसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया हो ना, ये मेरी मदद कर देगा सर। ये उद्देश्य होता है, और कुछ आपसे वो नहीं चाहते कि हाँ आप उनके लिए कार गिफ्ट करो, उनके लिए घर बनवा दो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमारा बच्चा परेशान है, अभी नहीं मांग सकते हैं, लेकिन हम लोग का फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करें, मम्मी पापा के लिए कुछ करें। और जो पत्नी आप घर छोड़ करके आई है, आपके सहारे आई है, आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि उसको सिर्फ एक मतलब कि ज़रूरतें भी अगर नहीं पूरी कर पा रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। कुछ तो जरूर करना है, बड़ा करना है। अगर सर ये बिजनेस उन्हीं लोगों को कामयाब बनाता है जिनके अंदर बड़े सपने होते हैं, जो जीवन में बहुत बड़ा करने की सोच रखते हैं, उन्हीं को कामयाब। अगर जो आदमी अभी भी आरसीएम सिस्टम में हो सकता है, मैं देखा नहीं हूँ किसी आदमी के पास यही मन में चल रहा हो कि यार ज़्यादा बड़ी बात नहीं, हमको अगर महीने में 3,000 4,000 रुपये मिल जाए तो मेरा बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। ऐसे लोगों को आरसीएम बिजनेस में मैं छोड़ते हुए भी देखा हूँ, हटते हुए भी देखा हूँ सर जी। अगर बड़े सपने नहीं है और मजबूत कारण नहीं है तो आपको ये बिजनेस छोड़ने में देर नहीं लगेगा। हो सकता है आपको ये बिजनेस सफल ना कर पाए, लेकिन अगर बड़ा सपना है सर जी तब आपके लिए ये है। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में जो पत्नी आई है, आपके सहारे आई है, बच्चे आए हैं, आप लोग लाए हैं, तो बच्चों का भी एक सपना बनता है। जैसे मैंने पहले बताया, बच्चों को कभी एहसास ना होने पाए कि हाँ काश मेरे पापा वो होते या मेरे दोस्त के पापा अच्छे हैं। जब उसको मतलब पापा के नाम पे या उसको आइडियल देखना हो तो सिर्फ आपका ही नाम आए कि हमको पापा के जैसे ही बनना है। ये चीज़ कर देखना है। मैं जान रहा हूँ अभी अपने 20 80 या 90 लोग हैं, हो सकता है मेरी बात किसी के दिल तक अगर पहुंच रही हो तो 4-5 लोग निकल के आएंगे, लेकिन मैं आज की मीटिंग में अगर एक लोग को भी मेरी बात दिल तक पहुंच गई तो मैं अपने आप को और पूरी टीम को आज धन्य मानूंगा, 1 घंटा सफल होना मानूंगा सर जी। और ये पूरा परिवार चलता है सर, आपके सहारे है, आपके सपने पे है। अगर आप ही कमाने वाले हैं, बाय द वे आपको कुछ हो जाएगा तो थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखिएगा कि क्या उस मम्मी पापा के आप क्या होगा, उस पत्नी के क्या होगा, उस बच्चे के क्या होगा, आप बीच में छोड़ के जाने वाले हैं। इसलिए जो आदमी आज भी जुड़ गया है वो भी आज मेहनत चालू करें, और कब कौन सा दिन किस आदमी का आखिरी हो ये कोई नहीं देखा है। मैं डराने वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अभी से मन लगा करके इस सिस्टम को कर लीजिए कि जाएं अगर इस दुनिया से तो कुछ दे करके जाएं। और मैं एक बात और बोलूँगा आपको, तो इस पीढ़ी को संभालने के लिए आप ही वो काफ़ी हैं। आप अपने अंदर बदलाव लाएं, टीम को आगे करें सर जी, यहाँ पे आपकी सफलता है। मैं लास्ट में एक कहानी बता करके मीटिंग समाप्त करूँगा, 40 मिनट तो होने वाला है सर जी। मैं एक कहानी ज़रूर बताऊँगा। वो कहानी कुछ हिसाब से है कि जब आपको आरसीएम बिजनेस करने में निराशा लगे, लोग मना करें, तो ये कहानी ज़रूर आप सोच लीजिएगा। आपको वो ताकत मिलेगी कि आप क्या कर रहे हैं। बाकी बहुत से लोगों को मैंने ऐसे छोड़ते हुए आरसीएम सिस्टम को देखा हूँ, वो हो सकता है नहीं समझ पाए या हम लोग की कमी है कि नहीं समझा पाए, छोड़ते हुए देखा हूँ सर जी। लेकिन जब कभी आपका ये दिल गवाही करे कि हाँ यार इस आरसीएम सिस्टम में जितना मैं काम किया उस हिसाब से अभी पैसा नहीं आया है, अभी हो सकता है आपकी टीम की ग्रोथ शुरुआत हुई हो, आपका वो बीज पेड़ बनने के लिए अभी सड़ रहा हो, सारी मेहनत आपको जा रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, आपको वो समझ में आना चाहिए कि ये जो मैं आज बीज बोया हूँ ये एक दिन पेड़ बनेगा। आपको जिस दिन उस बीज में एक बरगद का पेड़, विशालकाय पेड़ दिखने लगेगा, उस दिन से आपका ये आरसीएम बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता सर जी। आपके अंदर वो मजबूती आएगी, कोई भी लाख मना करे आप किसी के मानने वाले नहीं है उसकी बात को। वो कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, बहुत पुरानी बात है। एक गांव था, गांव के लोगों के पास काम की कमी थी, तो गांव के लोग शहर जा करके अपना कुछ ना कुछ काम ढूंढते थे दिन भर, और वो काम को करके अपना जीवन यापन चलाते थे। तो गांव के लोग उस समय साधन नहीं होते थे तो पैदल ही जाते थे, और शहर जाने के बीच में एक नदी मिलती थी। नदी पे पुल बना था, वो भी लकड़ी का बना था, जो बहुत पहले का बन चुका था, कमज़ोर हो गया था साथियों। जब ये गांव वाले शहर जा कर के काम करने लगे तो शहर जाते, वहाँ काम करके वापस आते, लेकिन एक दिन गए तो गांव वाले शहर में जा कर के काम किए, लेकिन दिन में इतना मौसम गड़बड़ हुआ कि तेज बारिश हुई, और उस बारिश में इतनी तेज बारिश हुई कि शाम तक चली वो बारिश।
अब जो आदमी काम से छुट्टी भी हुआ वो सोचा कि अभी बारिश हो रही है, थोड़ा सा और रुक जाओ, जैसे ही मौसम सही होता मैं अपने घर के लिए निकलूंगा। ये सोचते सोचते अंधेला हो गया। अंधेले में जब बारिश खत्म हुई तो लोग घर अपने वो काम से निकले और इतनी स्पीड में आ रहे थे, पैदल भगे आ रहे थे। किसी के पास बाई द वे साइकिल भी होती थी तो साइकिल भी इतनी तेज चलाता था कि जल्दी से घर पहुंचूं और घर का हालत देखूं, मेरा घर बचा है क्या, हमारे घर में आज खाना बना है क्या, मैं आज जो पैसा ले जाऊंगा इसी से सब्जी खरीदूंगा। ये सारी दिक्कतें थी। लोग निकले वहां से, भागे। लेकिन एक आदमी पैदल आ रहा था, वो देखा एकदम आगे, अचानक जाकर के देखा तो यार आगे तो पुल टूटा हुआ है। जब उसको ऐसा लगा तो दिमाग उसका चकरा गया कि यार जितना हमसे पहले लोग आए, बहुत भीड़ आई, क्या वो लोग पुल पार किए या इसी नदी में वो भी समाहित हो गए, जो नदी आज बारिश होने की वजह से जल स्तर उसका बढ़ चुका है। वो आदमी का दिमाग खराब हो गया। वो सोचने पे मजबूर हो गया कि यार ये तो हमारे सामने जितने लोग अभी भी आ रहे हैं, भागे जा रहे हैं, ये तो नदी में गिर रहे हैं हमारे सामने। उसका दिमाग खुला। वो आदमी बोला, चिल्लाना चालू किया, एकदम पागल हो गया कि आगे मत जाओ, पुल टूटा हुआ है, नदी में गिर जाओगे, आप मारे जाओगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन लोग उसकी बात को हंसी मजाक में लिए, नहीं मानते थे। वो कहते थे यार ये आदमी तो पैदल है, मेरे पास साइकिल है, ये हो सकता है इसलिए हाथ दे रहा हो कि हमको इसको बैठा के ले चलें इसके घर। नहीं, कोई आदमी मदद करने के लिए नहीं तैयार था। लेकिन वो आदमी था, जिद्दी था बिल्कुल, वो रुका नहीं और लोगों को चिल्लाने लगा। एक दो लोग साथी आए, बोले भैया रात हो गई है, घर चलो, तुम यहाँ पुल पे रात में खड़े होकर के क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है। तो कहा भैया आगे पुल टूटा हुआ है। उसकी बात पे वो भी विश्वास नहीं किए, लेकिन वो हाथ पकड़ के ले जाकर के थोड़ा दूर से जब दिखाया कि हाँ भैया आगे पुल टूटा हुआ है, तब उनका भी दिमाग खुला कि यार तुम तो बहुत देर से चिल्ला रहे हो लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, यानी कि जब से चिल्ला रहे हो तब से लोग जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो कहा भैया मैं यही बात तो बताने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं देख चुका था इसलिए मैं रुका नहीं, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो एक से दो हुए, फिर दो लोग मिलकर चिल्लाए, तीन हुए, तीन से संख्या बढ़ी। अब पुल पे हाथ बांध के खड़े हो गए। कोई भी बंदा अगर जिद्दी भी होता वो भी नहीं जा पाता था, क्योंकि सभी लोग एकजुट होकर के संगठन में आकर के एक दूसरे को रोकने वाला काम किए, इसलिए बहुत से लोगों की जिंदगी बच गई। साथियों, कहीं न कहीं आरसीएम भी इसी प्रकार से है। यही है इसका उद्देश्य कि आपके अगर समझ में आ गया तो और लोगों को आप बचा सकते हो उनके जीवन का। भाई उनके जीवन का पूरी कमाई का आधा पैसा बीच में चला जा रहा है और वो लोग अमीर हैं, उनके पास जा रहा है। अगर वही पैसा हम लोग बचाने का एक माध्यम बन जाए कि भैया हर आदमी अपने परिचितों के पास वो पैसा बचता रहे, तो अपने लोग भी अमीर होंगे। स्थिति बदलेगी कि नहीं सर? ये सोच लेकर के आरसीएम करिए। अगर ये सोच है कि मैं बचाने के लिए जा रहा हूं, तब आपको आरसीएम बिजनेस में सफल होने से कोई रोकने वाला नहीं है। एक लोग मना करेंगे, 10 लोग मना करेंगे, लेकिन आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आप देख चुके हैं कि आगे पुल टूटा हुआ है। जो आदमी जा रहा है पूरे जीवन का कमाई का वहां पैसा दे करके वो भी ऊपर चला जा रहा है। आज के समय में बता दूं, लोग जब तक पैसा कमाते हैं, पैसा आता है तब तक पैसे के पीछे भागते हैं। फिर जब सेहत नहीं साथ देती तो वही पूरा पैसा सेहत में ठीक करने में दे देते हैं और अंत में किसी के पास पैसा नहीं बचता। आप देख लीजिए, आज आप पैसा कमा रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, थोड़ा पीछे जाकर के भी आप देख लीजिए, आपके पिताजी ने भी यही काम किया होगा जो आप कर रहे होंगे। कहीं न कहीं से पैसा कमाए और उसी बाजार व्यवस्था में उन्हीं लोगों के पास भेजते चले गए। फिर उनसे पहले आप देखिए उनके पिताजी ने भी यही काम किया होगा, इसी तरह का पैसा कमाने वाला। लेकिन आज आप देख डालिए, आपके घर में बाबा जी के कमाए हुए या पिताजी के कमाए हुए पैसे अगर होते तो एक कमरा आपका भी भरा होता। साथियों, कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा और बड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ में है। बस आपके सपने आपके साथ होना चाहिए सर। आपको सफल होने से कोई रोकने वाला नहीं है। क्या मिल सकता है अगर मैं बात करूं तो पैसा यहाँ पे भरपूर मिलेगा सर। आपको विश्वास ये होना चाहिए। जब तक ना विश्वास हो, आप विश्वास अपने सीनियर साथी से मिल करके ले लीजिए, उनकी आंखों में देख सकते हैं, कंपनी जाकर के विजिट कर सकते हैं। विश्वास आपको करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज विश्वास है। कंपनी पर होना चाहिए, आपको अपने ऊपर होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं। और फिर आपका सपोर्ट करने के लिए, आपको इस बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए आपके अपलाइन दिन रात तैयार हैं सर जी। ऐसे ऐसे अपलाइन आपको मिले हुए हैं जिन पे आपको गर्व होना चाहिए। वो आप कुछ भी करेंगे, आपको पहले चेक करते हैं वो लोग भी, क्या इनके अंदर वास्तव में आग है। जिस दिन आप ये साबित कर देंगे नहीं मेरे अंदर वो आग है, जीवन बदलने वाली आग है, मैं कुछ बड़ा करूंगा, अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा, फिर आपके लिए वो रात नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, धूप नहीं देखते,
मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं नीरज सर जी को कई बार देखा हूं, रात में 10 बजे कभी कभी छोड़ने भी जाता हूं, मैं भी छोड़ने जाता हूं, अपनी कोर टीम के कई साथी उनको घर तक पहुंचाने आते हैं। क्या उनको लगा यही ना कि हाँ नीरज सर जी हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। तो वो दिल से बात मिलती है। जब दिल से बात मिल जाती है ना, तो रात नहीं देखी जाती, ना बारिश देखी जाती, ना धूप देखी जाती है। हर आदमी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। कहीं ना कहीं ताली दोनों हाथ से बज रही है। सर जी का भी उतना सपोर्ट मिलता है। और हम लोग के अंदर आग अगर दिखाई पड़ जाए, जिसके अंदर आग ना हो, आज इस मीटिंग से आग लेके जाएं और अपने अपलाइन के साथ आज शाम को जरूर एक बार बैठ करके बात कर लीजिएगा। सर जी हमको जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना है, आपको वो सपोर्ट करेंगे। पैसा मिल सकता है, समय मिल सकता है, सम्मान मिलता है सर, बहुत गजब का मिलता है। मैं अपने मूर्ति के काम में कभी ऐसा सम्मान नहीं मिला, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी बनाया हूँ, लेकिन यहाँ पे छोटा ही अभी मेरा काम है, लेकिन उस हिसाब से सम्मान मिलता है कि जितना अभी तक हो सकता है बहुत से लोगों को जीवन में उतनी माला न मिले, उतना माला सिर्फ एक प्रोग्राम में मिल जाता है सर। गला भर जाता है, बोलने की इच्छा नहीं होती, सर तक पूरा माला से ढक जाता हूँ। और ऐसा एक बार नहीं, मैं कई साथियों को देखा हूँ, सभी साथियों के साथ होता है सर जी। यहाँ पे वो सम्मान मिलता है। सम्मान कब मिलेगा? दिल से सम्मान अगर आपको चाहिए तो आज आप नोट करके जाइए, जब आप दूसरों की दिल से मदद करेंगे तो दिल वाला सम्मान मिलेगा। मैं लास्ट में बताया हूँ, पीढ़ियों की सुरक्षा यहाँ मिलती है। बातें तो बहुत करने की दिल है, लेकिन टाइम गवाही नहीं दे रहा है। मैं लास्ट में आज मीटिंग खत्म करने से पहले एक बात बोल दूं, आज आप लोग हमारी बात पूरी सुने होंगे या दिल में बैठा ले होंगे या एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिए होंगे, ये आपके ऊपर है। अगर ऊपर वाला आपके जीवन में बदलाव लाने का कुछ प्रयास करने वाला है तो हो सकता है आपको ये बात समझ में आ जाए जो मैं आज बात बोलने वाला हूँ। आप लोग इस मीटिंग को खत्म करके आज शाम को अपने घर पे होंगे, आप लोग अपने घर पे, हमको मालूम है। हो सकता है परिवार के साथ सुन रहे हो सकता है अकेले सुन रहे हो, परिवार आपका सो रहा होगा, आप थोड़ा सा दरवाजे के पास आइए। रात में किसी बहाने से अगर पानी पीने की आपके इच्छा लगी, नींद खुली, आप दरवाजे के पास खड़े हो जाइए। आप देखिए कि ये जो परिवार आपका सो रहा है, जिसमें आपके मम्मी है, पापा है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, सभी लोग हैं, क्या ऐसा कुछ हो जाए कि इस परिवार की फोटो से आपकी फोटो ना रहे, कल अलग हो जाए, तो ये परिवार क्या इसी नींद में सोता रहेगा? ऐसा कुछ हम लोग कर लिए हैं। अगर दिल में ये आवाज़ आए कि नहीं ऐसा हम आज तक नहीं किया हूँ, न इसके बारे में सोचा हूँ, तो आपको सिर्फ दुकान बदलने से अगर इतना बड़ा कुछ मिलना है तो आप एक बार सोच लीजिएगा, आरसीएम कर लीजिएगा। आप करिएगा अपने अपलाइन के लिए नहीं, आप अपने लिए नहीं, आप अपने परिवार के लिए कर लीजिएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी की सुरक्षा के लिए कर लीजिएगा। सर जी यहाँ पे जो चीज़ मिलता है वो बाहर कहीं नहीं मिलता, इसको आप जब चाहें तब मैं प्रूव करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग अपना कीमती समय दिए, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार सर, जय आरसीएम। मैं पुनः राम कैलाश सर जी को मैं बुलाता हूँ आप लोगों के तालियों के बीच। जय आरसीएम सर।